हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर किसी के पास IIM अहमदाबाद का सिलेक्शन लेटर हो और FMS का सिलेक्शन लेटर हो तो मोस्ट लाइकली वो IIM अहमदाबाद को सेलेक्ट नहीं करेंगे और वो एक्चुअली FMS के लिए जाएंगे। और इसका रीज़न पता है क्यों? क्योंकि अगर हम रेगुलर MBA की बात करते हैं तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दोनों कॉलेजेस की लगभग सेम है। एवरेज प्लेसमेंट, लोएस्ट, मीडियन, हाईएस्ट, ऑलमोस्ट सेम। बट फी स्ट्रक्चर, क्योंकि ROI होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल कंसीडरिंग सच डिग्रीज। तो अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो IIM अहमदाबाद आपको कॉस्ट करता है 25 लाख रुपीज का, पर वहीं आपको FMS कॉस्ट करता है ओनली 2 लाख रुपीज का, 2 लाख रुपए फॉर एंटायर 2 years प्रोग्राम। यस, और अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन MBA, जिसे एग्जीक्यूटिव MBA भी कहा जाता है, जो ऑनलाइन मोड में होता है IIM अहमदाबाद का, उसकी फीस भी अगर हम देखते हैं तो 20 लाख रुपीस थी फॉर 2 years, एंटायर 2 years। अभी फिलहाल 2 साल से वो नहीं चल रहा है। 2020 में उसका लास्ट बैच उन्होंने इनटेक लिया था एज पर देयर वेबसाइट। और अगर हम वहीं बात करते हैं FMS की, तो उसकी फीस भी अगर हम देखते हैं पूरे 2 साल की तो जस्ट 2 लाख रुपीस। तो ये है मेजर डिफरेंस FMS और IIM अहमदाबाद के ROI में। अब हम बात करते हैं FMS के उस प्रोग्राम की जिसके बारे में इसके लिए हमने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, FMS के इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूटिव MBA कहा जाता है FMS का, इसी को ही पार्ट टाइम MBA कहा जाता है और इसी को ही इवनिंग MBA भी कहा जाता है FMS का। ये कोई 3 अलग अलग प्रोग्राम नहीं है, सारे मिलाकर एक ही प्रोग्राम है। और इस वीडियो में हम जानेंगे उसके बारे में सब कुछ, क्लासेस कब कब होती है, कौन कौन सी क्राइटेरियाज को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है वाइल टेकिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। फी स्ट्रक्चर की हमने तो बात कर ही ली है, पर सीट्स कितनी अवेलेबल है, कितने कोटा, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन्स कोटा के हिसाब से होता है, तो किसकी कितनी रिजर्व कैटेगरी को है, कितनी जनरल कैटेगरी को है। इसके अलावा हम देखेंगे आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है नहीं है, और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का जर्नी कैसे होता है। एंड बिफोर वी बिगिन टेलिंग यू एवरी स्टेप अबाउट FMS, हो सकता है आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाए, सो फील फ्री टू ड्रॉप योर मैसेज ऑन द व्हाट्सएप लिंक। मेरा व्हाट्सएप लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज देयर। तो सबसे पहले आपको पता है FMS जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है और 1954 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम देखते हैं, इसमें 2 years का प्रोग्राम है जिसमें सेकंड ईयर एक्चुअली आप स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन मुझे इंटरेस्टिंग दिखी। स्पेशलाइजेशन अगर हम देखते हैं तो आपके पास है ऑप्शंस फाइनेंस, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज IT, देन वी हैव ऑपरेशंस मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारी स्पेशलाइजेशंस आपके पास अवेलेबल है एंड यू कैन सेलेक्ट एनी वन इन द सेकंड ईयर ऑफ योर स्टडीज। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासेस की, तो ये कोई ऑनलाइन MBA, डायरेक्ट टू डिवाइस MBA या रिकॉर्डेड क्लासेस वाला चीज नहीं है। बहुत 6 days इन अ वीक आपकी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू फ्राइडे इवनिंग में होगी, मोस्ट लाइकली शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको हर रोज जाना होगा कैंपस में क्लास अटेंड करने के लिए। और सैटरडे को लॉन्गर ड्यूरेशन में होती है, जितना मैंने पता किया है वो 3 बजे दिन से स्टार्ट होती है एंड अप टू 9 PM टिल नाइट। तो इस तरीके की क्लासेस होती है। तो अगर आप फुल टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते 6 days इन अ वीक, तो ये ऑप्शन देखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दिस इज अ डेडिकेटेड कोर्स। अब अगर हम देखते हैं इसकी क्लासेस होती कहाँ हैं, तो दे एक्चुअली कीप चेंजिंग। वो 1 या 2 बिल्डिंग नॉर्थ कैंपस में और 1-2 बिल्डिंग साउथ कैंपस में रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका इंटरेस्ट और उनकी अवेलेबिलिटी कौन से कैंपस में, वो आपको अलॉट कर देंगे एक बिल्डिंग इन बोथ द कैंपसेस, नॉर्थ कैंपस एज वेल एज इन साउथ कैंपस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर आप सोचेंगे अगर मैंने अटेंड नहीं किया तो बॉस ऐसा नहीं है। अटेंडेंस इन द क्लासेस आर एक्चुअली मैंडेटरी। 80-90% अटेंडेंस तो होनी ही चाहिए। तो डेडिकेशन और आपका कमिटमेंट होना चाहिए टुवर्ड्स दिस प्रोग्राम, तभी यू विल बी एबल टू टेक इट अहेड। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, किस तरीके से एलिजिबिलिटी है। तो 10th मार्क्स को, जो 10th क्लास का मार्क्स है, उसको कोई वेटेज नहीं दिया गया है, पर 12th मार्क्स से, 12th क्लास के मार्क्स से अगर हम देखें तो इनका वेटेज स्टार्ट हो जाता है। तो 12वीं क्लास में आपको कितने मार्क्स आए, उसका वेटेज मिल रहा है आपको 10%। सो ओवरऑल 100% के क्राइटेरिया में 10% इज कम्प्लीटली गिवन टू क्लास 12। देन वी टॉक अबाउट ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन परसेंटेज का वेटेज काफी ज्यादा है, दैट इज 25%। तो 25% वो है, प्लस आपका जो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 5 years का होना चाहिए, क्योंकि आप एप्लीकेशन तो अभी फिल करना शुरू कर देंगे। नॉर्मली जो जून जुलाई में बैच होगा, यानी जून जुलाई बैच होगा 2024 में, तो उसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है वो सितंबर से जनवरी तक चलती है अप्रॉक्सीमेटली। डेट्स अभी रिलीज हो जाएंगी अगले 1 वीक में। तो अगर हम ध्यान से देखें उस पर्टिकुलर जर्नी को, तो जब आप फिल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए दैट 1 April 2024 तक आपके पास ऑन पेपर 5 years का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। सो 5 years इस तरीके से कैलकुलेट होता है मिनिमम, विच मेक्स यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें 20% का वेटेज दिया गया है आपके वर्क एक्सपीरियंस को, विच इज मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम वट एवर इज द नंबर यू हैव। इसमें आपको SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सबमिट करना होता है वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली। तो SOP
प्लस वर्क एक्सपीरियंस को मिलाकर 25% का वेटेज है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा कि एक्जैक्टली एसओपी होता है क्या है। एसओपी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए, देन व्हाई डू यू वांट टू डू इट फ्रॉम एफएमएस, देन व्हाट एक्जैक्टली इज योर प्लान एंड विजन फॉर योर लाइफ एंड आफ्टर this MBA. So the entire thing needs to be covered within 150 words. 150 words की word limit है, and you have to fill that SOP before you have to keep ready before start the application form. ये एक important है। इसके अलावा एक और पेपर आपके पास रेडी होना चाहिए which is NOC. तो आपके current employer से आपको no objection certificate भी लेना होगा so that it will make you eligible कि आप उनके application को complete कर पाएंगे। Then हम बात करते हैं इंटरव्यू जो होता है। इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, so be happy, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में। तो बाकी का परसेंटेज का वेटेज किसको है, तो एक स्टैम्पर होगा जिसमें आपको कोई भी रैंडम टॉपिक दिया जाएगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और वो रैंडम टॉपिक पे आपको 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए बोलना होगा। उसका वेटेज 15% है। बाकी 10% जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो, और जो पर्सनल इंटरव्यू है वो ओवरऑल 15% का वेटेज है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पीआई 15%, करंट अफेयर 10%, जो भी आपको पीआई के बीच में रेट किया जाएगा विच इज 25%, एंड एक्सटेम्पर और रैंडम हो गया वो भी 15%। तो 25 + 15 होता है 40%। तो 40% जो मार्क वेटेज है वो पूरा का पूरा आपके इंटरव्यू में जिस तरीके का आप एक्सपीरियंस और इंप्रेशन उनको देंगे अपना, उसी के बेसिस पे। बाकी का 60% का हमने आपको डिवाइड करके बता दिया। दैट 12th मार्क्स 10%, ग्रेजुएशन इज 25%, एंड आपका एसओपी और वर्क एक्सपीरियंस इज अप्रॉक्सीमेटली 25%। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन परसेंटेज क्या है। तो बस मिनिमम तो 45% से ले लेते हैं, हाँ 50% जरूरी नहीं है इसमें। 45% इन ग्रेजुएशन इज इनफ फॉर यू टू अप्लाई देयर, एज वेल एज अगर हम टोटल सीट्स की बात करते हैं। अब आप देखिए रेगुलर एमबीए में तकरीबन 2-2.25 लाख स्टूडेंट होता है जिसका ड्रीम कॉलेज एफएमएस होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वही ऑनलाइन या एग्जीक्यूटिव का, तो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं तो टोटल 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, जो या तो ऑनलाइन एमबीए देख रहे हैं, पार्ट टाइम एमबीए देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए देख रहे हैं, वीकेंड एमबीए। उसमें भी मुझे लगता है शायद 10-20 हज़ार का कैटेगरी हो जो इस तरीके का डेडिकेटेड एमबीए या क्लासेस लेने के लिए रेडी हो। तो सीट्स यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 200 सीट्स अवेलेबल है, और जनरल कैटेगरी में उसको 80 ही रखा गया है। तो 200 सीट्स, 80 सीट्स आउट ऑफ 200 इज गिवन टू जनरल कैटेगरी, रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू SC, ST, OBC, EWS एंड सम अदर स्टाफ कैटेगरी एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन का, तो जैसे अभी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे अगले 1 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाने चाहिए, एंड इट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो उसकी एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं विद दी डॉक्यूमेंट्स। आपके पास सारा डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए अपने अकेडमिक्स एंड ऑल, प्लस जैसे मैंने आपको बताया NOC और SOP वो रेडी है। तो आप एप्लीकेशन फिल करिए। जनरल कैटेगरी के अगर हम आप आते हैं तो 1000 रुपीज़ आपके पास होना चाहिए एप्लीकेशन फिलिंग के लिए, और अगर आप बाकी रिजर्व कैटेगरीज में से आते हैं तो 350 रुपीज़। रिजर्व कैटेगरी में है अगर आप, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा विच इज़ वेरी ऑब्वियस, तभी आप उसका एडवांटेज ले पाते हैं। अब आते हैं फीस की, जो हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, 2 लाख रुपीज़ फॉर एंटायर 2 ईयर्स, बट सेमेस्टर वाइज आप पे कर सकते हैं विच इज़ 50,000 रुपीज़ एवरी सेमेस्टर। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अब देखते हैं इनका लास्ट ईयर का साइकिल कैसा रहा था। तो लास्ट ईयर जब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस थी वो 29 जनवरी 2023 थी। इस साल के जनवरी में उन्होंने फिनिश कर दिया था, एंड उसके बाद से उन्होंने मेरिट लिस्ट स्टार्ट कर दी थी। तो ऐसे कुछ 7-8 मेरिट लिस्ट धीरे धीरे अनाउंस हुई, और डिपेंडिंग ऑन दैट उसके बाद जैसे आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस होती है आपको यहाँ पर आना पड़ता है कॉलेज के अंदर, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करने होते हैं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह आपको सबमिट करना होता है, ऑल दोज थिंग्स। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। अगर आप IIMS के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि इनिशियली मैंने मेंशन किया था, तो कंप्लीट गाइड ऑन IIMS ऑनलाइन MBA हमने ऑलरेडी रिलीज की हुई थी। यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।